ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसे योग की चर्चा करने जा रहे हैं जो एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में वह योग है तो जो पहले जमाने में आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो लिखा रहता था कि राजा ने भी नगर सेठ से उधार लिया, नगर के सेठ ने राजा को उधार दिया, कर्जा दिया। रियासतें भी नगर सेठ से कर्जा उधार लिया करती थी। इस प्रकार से ऐसे ऐसे व्यवसायी और ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हुए हैं जिनकी स्थिति कुबेर की तरह थी, धन कुबेर। आज उसी क्रम में हम आपके सामने नगर सेठ, धन समृद्धि कारक योग, सफल व्यवसायी, ऐसे योग कुंडली में कब होंगे, कब आप एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे। जैसे कि लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी हम व्यवसाय करें कि नौकरी, तो हम इसी सिद्धांत पर पहले पहुंचते हैं कि वो सिद्धांत क्या है कि व्यवसाय करने की स्थिति और नौकरी करने की स्थिति में सिद्धांत क्या है। तो मूल सिद्धांत हम देखते हैं कि अगर धन समृद्धि कारक योग बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि निश्चित रूप से आप बिजनेस करिए, व्यवसाय में आप सफल रहेंगे। लेकिन यदि आपका धन समृद्धि कारक योग नहीं बन रहा है तो हम मना करते हैं। यदि एक सूक्ष्म भी आपका योग है धन समृद्धि कारक का तो हम कहेंगे निश्चित रूप से आप व्यवसाय करिए, व्यवसाय में आप सफल रहेंगे, अन्यथा हम नौकरी करने की ही सलाह देते हैं। आइए अब आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आप स्वयं फिर अपनी कुंडली देखिएगा, अपने यजमानों की कुंडली देखिएगा और हमारे दर्शक दीर्घा, हमारे बंधु, हमारे ज्योतिष भाई सभी अपने अपने यजमानों की कुंडली देख के बता सकेंगे। इसलिए आज मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अंत तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं इसका आज का जो हमारा शीर्षक है उसका नाम है, टाइटल है नगर सेठ योग। और नगर सेठ योग में कौन से भाव कारक होते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप पहले तो जान लीजिए धन भाव अर्थात द्वितीय भाव। देखिए द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम एवं एकादश भाव, नवम भाव एकादश भाव अर्थात दूसरा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव और 11वां भाव, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, पांचवा, नवा और 11वां। अब हम ये बताएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी तो एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये दूसरा भाव तो लग्न से दूसरा है अर्थात आप कमाने वाले हैं इस धन को, यस यू आर। और अगर पांचवा भाव है तो आपकी माता से धन प्राप्त हो रहा है आपको, यानी माता मतलब मातृपक्ष से आप धनी हैं। और अगर यहां पर है नवा भाव तो आपके जो पत्नी का परिवार है वहां से आप धनी हो रहे हैं। और ये अगर 11वां भाव है तो पिता के माध्यम से पैतृक रूप से आप धनी हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आपके इतने भाव, दूसरा, पांचवा, नवा और 11वां, मैंने आपको बताया कि किस तरह से इनकी अपनी युति बन रही है। हर जगह ये दूसरे आ रहे हैं। सेकंड, लग्न से सेकंड दूसरा, माता से सेकंड पांचवा, परिवार पत्नी के परिवार से सेकंड आपका जो भाव है वो नवा और पिता के भाव से सेकंड आपका 11। आइए हम आपको बताते हैं, आप ये जानते हो कि इंटरचेंजेबल पोजीशन, अन्योनाश्रित संबंध, ये अति महत्वपूर्ण है। प्रत्यांतर योग जिसे कहते हैं, अर्थात प्रत्यांतर योग कैसे, अर्थात कि सेकंड हाउस का स्वामी यदि पंचम में बैठ जाए या नवम में बैठ जाए या 11वें भाव में बैठ जाए, 11वें भाव का स्वामी दूसरे बैठ जाए, नवे बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए,
नवें भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, द्वितीय बैठ जाए, 11 में बैठ जाए, अर्थात ये आपस में अन्योनाश्रित संबंध करें। क्या संबंध? दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजेबल पोजीशन। अन्योनाश्रित संबंध, अन्योनाश्रित अर्थात एक दूसरे के घर में बैठ जाए। यहां का स्वामी यानी सूर्य यहां देखिए बैठा है, और यहां का स्वामी शुक्र है जो लग्न में है। बहरहाल चंद्रमा भी बैठा है, यहां का स्वामी सूर्य बैठा है, ये भी एक महत्वपूर्ण योग कर रहा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसमें धन समृद्धि कारक एक योग बन रहा है। एक भी योग अगर बन रहा है तो आप ये मान के चलोगे कि वह व्यक्ति जातक धनी है, धन समृद्धि कारक योग है। अर्थात धन भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में आ जाए, ये लाभ भाव है और ये धन भाव है, सबसे उत्तम। अर्थात ये भाव का स्वामी यदि यहां आ जाए तो पिता के यानी पैतृक इनहेरिट में वो बहुत बड़ा धनी होता है और आगे भी धनी होता है। यह कुंडली मैंने कुमार मंगलम बिड़ला जी की ली है, ध्यान दीजिएगा। और इनका धनेश देखिए पिता के दूसरे हाउस यानी लाभ भाव में बैठा हुआ, इनको बहुत बड़ा आदमी बनाता है, और इनहेरिट में पैतृक रूप से भी ये बड़े आदमी। अगला भाव, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अन्योनाश्रित संबंध भी यदि किसी की कुंडली में, आपकी कुंडली में है, मान लीजिए सेकंड हाउस आपका पंचम में बैठ गया, पंचम हाउस आपका स्वामी नवम में बैठ गया या एकादश भाव में बैठ गया, तो भी आप में धन समृद्धि कारक योग है, नगर सेठ योग है, आप बिजनेस कर सकते हैं। आइए अब हम आपको दूसरे कंडीशन को बताओ। यदि अष्टम भाव में अधिकाधिक ग्रह यानी शुभ अशुभ, चाहे वो बढ़िया प्लानेट हो, चाहे मैलिफिक प्लानेट, चाहे बहुत अच्छे ग्रह हो, चाहे वो पापक ग्रह, कोई बात नहीं। अगर अष्टम में ग्रहों की अधिकता हो गई, खास तौर से शुभ ग्रहों की, और मान लीजिए पापक ग्रह भी है, लेकिन यदि शुभ ग्रह और पापक ग्रह के अंशों में दूरी बनी हुई है, अर्थात कम से कम 8 डिग्री 10 डिग्री की दूरी बनी हुई है, तो निश्चित रूप से द्वितीय भाव को देखेंगे, और अगर शुभ ग्रह और पापक ग्रहों में 8 से 10 डिग्री का अंतर है और सब 8वें भाव में है, तो वह व्यक्ति अतुल धनाढ्य योग होता है, वो भी धन समृद्धि कारक योग में आता है। जैसा कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है, बहुत बड़े अभिनेता हैं और बहुत धनाढ्य भी। निश्चित रूप से अष्टम भाव में इनके बुध मंगल सूर्य शुक्र, अर्थात मंगल सूर्य से इनके डिग्री का अंतर है, बुध और सूर्य शुक्र के। तो इस प्रकार से आप ये देख लिए, हमने 2 कंडीशन बताई। एक तो बताया कि धन भाव का स्वामी पंचम भाव में, पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में, नवम भाव का स्वामी एकादश में या धनेश एकादश में, आपस में एक दूसरे से इंटरचेंजेबल पोजीशन करें तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बिजनेस क्लास में होता है और बहुत सफल होता है। जैसा कि हमने कुमार मंगलम बिड़ला जी की कुंडली दी, हमने आपको ये भी बताया कि कौन सा भाव किस लिए है, किस लिए धन योग है। जैसे कि एकादश भाव पिता के वजह से धनाढ्य, और कुमार मंगलम बिड़ला खानदानी व्यवसायी हैं और निश्चित रूप से बड़े आदमी। इस प्रकार अमिताभ बच्चन जी की कुंडली। और यदि आपकी भी कुंडली में धन भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठा है, यदि नवम में बैठा है, यदि 11 में बैठा है, तो निश्चित रूप से आप भी सफल व्यवसायी हो सकते हैं। नमो नारायण।